हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप की आर्थिक प्रगति धीमी क्यों हो गई? ये बहुत बड़ा कारण है। देखा जाए तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप की आर्थिक जो है प्रगति धीमी हो गई। तो कोई कारण हो सकता है, तो उन्हीं कारणों पर यहाँ पर जो है हमने विश्लेषण करने हैं, समझनी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहने वाला है। यूरोप की आर्थिक प्रगति निम्नलिखित कारणों से धीमी हुई। तो पहली कारण तो यही होती है कि पिछले 300 वर्षों जो है गर्मियों ने जो है 13वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी यूरोप में कड़ाके की ठंडी गर्मी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और ऊंची भूमि पर फसल उगाना काफ़ी कठिन हो गया था। इवन तूफान और बाढ़ ने सारी फसलें नष्ट भी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों के रूप में आय कम हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि पिछले 300 वर्षों की गर्मियों ने 13वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी यूरोप में कड़ाके की ठंडी गर्मी के मार्ग प्रशस्त कर दिया था और ऊंची भूमि पर फसल उगाना काफ़ी कठिन हो गया और तूफान और बाढ़ ने सारी फसलों को नष्ट भी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों के आय में कम भी करना पड़ा। अब देखिए, जब फसल नष्ट हो जाता सरकार उस पर ज़बरदस्ती कर नहीं लगा सकती, जिसके कारण 14वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ही आर्थिक प्रगति धीमी हुई। तो ये सबसे बड़ा कारण था गर्मी का प्रकोप। दूसरी बात यहाँ बताता है कि 13वीं शताब्दी से पहले जलवायु परिस्थिति के कारण कृषि के लिए जंगलों और चरगाहों की भूमि का बड़े पैमानों पर पुनर्ग्रहण हुआ था। यानी देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बनता है कि जलवायु परिस्थिति के कारण कृषि के लिए जंगलों और चरगाहों की भूमि पर बड़े पैमाने पर जो है पुनर्ग्रहण हुआ था और सघन जुताई से मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो गई थी। चरगाहों की कमी ने मवेशियों की संख्या कम हो गई। चरगाहों की कमी, देखिए, अगर चरगाहें कम होगा तो मवेशियाँ भी कम होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी फैक्टर बनी थी इस समय कि देखा जाए सघन जुताई से मिट्टी की उर्वरकता जो है समाप्त हो जाने के कारण चरगाहों की कमी हो गई, जिसके कारण मवेशियों की संख्या भी कम हो गई। और 1315 और 1317 के बीच, यानी 1315 से लेकर 17 के बीच के यूरोप में भयंकर अकाल की चपेट में आ गया और ये अकाल बहुत ही दुखदायक थी। कहते हैं 1320 के दशक तक बड़े पैमानों पर मवेशियों की मौत हुई। तो कहते हैं उस समय सभी लोग मवेशियों पर ही आश्रित थे और मवेशियों की इतनी संख्या में मौत होना बहुत बड़ी दुर्घटना का जो है चालक बन गया था। देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और साइबेरिया में चांदी के खदानों की कमी के कारण धातु मुद्रा की भारी कमी से व्यापार प्रभावित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया और साइबेरिया में चांदी के खदानों में कमी आने लग गई, जिसके कारण व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ और सरकारों को मुद्रा में चांदी की मात्रा कम करने और सस्ती धातुओं के साथ मिलाने के लिए मजबूर किया। और देखा जाए तो मुद्रा में चांदी की मात्रा कम होना भी उस समय अर्थव्यवस्था को जो है धराशायी कर दिया। इवन देखा जाए तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में व्यापार के विस्तार के साथ सुदूर देशों ने माल जो है लेकर जहाज यूरोप बंदरगाहों पर पहुंचने लग गए थे और जहाज़ों के साथ घातक बुबोनिक प्लेग संक्रमण यानी ब्लैक डेथ वाले चूहे भी आए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जहाज़ों के साथ घातक जो है बुबोनिक प्लेग संक्रमण जो यहाँ पर आ गए और ऐसे ही चूहे बहुत से जो है यूरोपीय बंदरगाहों पर पहुँच गए। जैसे पिछली शताब्दी में पश्चिम यूरोप अलग अलग था, लेकिन 1347 से 1350 के बीच महामारी की चपेट में आ गया। तो देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना प्लेग, जिसका क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे प्लेग के अंतर्गत। इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यापार के अंदर शहर प्रभावित हुए। मठों और कॉन्वेंट जैसे बंद समुदाय में भी जब एक व्यक्ति प्लेग से संक्रमित होता था तो उसे बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो जाते थे। प्लेग ने शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। तो देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी जो है संकटों का समय काल था, क्योंकि चार तरफा जो है यहाँ पर अटैक हुआ। बीमारी ने तो अटैक किया ही किया, प्लस खदानों की सोना ख़त्म हो जाना, प्लस देखा जाए तो यहाँ पर जो है मवेशियों के चरगाहों का न होना, ठंड का अधिक पड़ना, ये सारे कारण जो थे 14वीं शताब्दी के शुरुआती में अर्थव्यवस्था को जो है धराशायी करने के लिए पर्याप्त कारण बने। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्जाम व्यू से और ये एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए जो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है,
कहते हैं जितना शेयर कीजिएगा दूसरे बच्चों से उतना दूसरे बच्चों का भी भलाई होगा। अपनी भलाई के साथ जो दूसरा का भलाई सोचता है वही इंसान कहलाता है। कहता है इंसान वो इंसान होता है जो इंसानों के लिए मरे, वो इंसान नहीं होता जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करे। इसलिए इंसान बनने का सबसे महत्वपूर्ण यही होती है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर बन सकता है। और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा ये उठाया गया कदम आपको उस बच्चे के नज़रों में ऊंचा उठा देगा। ये विश्वास नहीं, यकीन है, क्योंकि ये किसी को ये मदद का एक संकेत हो सकता है। इसलिए जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन से निकलना नहीं चाहिए, तो शेयर कीजिए। और कभी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, स्किप करके ना देखें, आगे बढ़ा के ना देखें, नहीं तो वीडियो की गुणवत्ता अधूरी रह जाती है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो बने और वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिले, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है, जहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी 53 को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।